हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल श्री प्रशांति एजुकेशन। में आपके लिए लेकर आई हूँ हिस्ट्री की कंप्लीट सीरीज, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है तुगलक वंश। सल्तनत काल के हमने गुलाम वंश और खिलजी वंश को डिस्कस कर लिया है। खिलजी वंश को हमने कल की वीडियो में डिस्कस किया था। जिसने भी कल की वीडियो नहीं देखी है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डिस्क्रिप्शन पर जाकर लिंक पर क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। और हाँ, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे तुगलक वंश को। तुगलक वंश के किन किन शासकों ने दिल्ली पर शासन किया उनको हम डिस्कस करेंगे। और हाँ, जो सल्तनत काल हैं जिन्होंने दिल्ली पर जिन जिन वंश ने शासन किया दिल्ली पर, उनको याद करने की एक ट्रिक की वीडियो है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप डिस्क्रिप्शन पर जाकर उस लिंक पर क्लिक करके उसकी सल्तनत काल के वंशों को याद करने की ट्रिक की वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। सल्तनत काल, दिल्ली सल्तनत 1206 से लेकर 1526 तक दिल्ली सल्तनत पर इन वंशों ने जिन वंशों ने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया, तो 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक शासन किया। देखिए, तुगलक वंश 1320 ईस्वी से लेकर 1414 ईस्वी तक शासन किया। तुगलक वंश ने दिल्ली सल्तनत पर 1320 से लेकर 1414 ईस्वी तक शासन किया है। अब किन किन वंशों के शासकों ने शासन किया है, तुगलक वंश के किन किन शासकों ने शासन किया उनको भी हम जानते हैं। तो सबसे पहला जो कि तुगलक वंश का संस्थापक है गियासुद्दीन, 1320 से 1325 ईस्वी तक शासन किया। इसके बाद जो अगला शासक आया वो मोहम्मद तुगलक, उसने 1325 से लेकर 1351 ईस्वी तक शासन किया। इसके बाद नेक्स्ट शासक आया फिरोज शाह तुगलक, इसने 1351 से 1388 ईस्वी तक दिल्ली पर शासन किया। इसके बाद जो अगला शासक आया वो मोहम्मद खान, 1388 ईस्वी में यह दिल्ली की गद्दी पर बैठा था और 1388 ईस्वी में भी इसका शासन समाप्त हो गया था। इसके बाद जो अगला शासक आया गियासुद्दीन तुगलक, गियासुद्दीन तुगलक शाह द्वितीय, इसने 1388 से लेकर 1389 ईस्वी तक दिल्ली पर शासन किया। इसके बाद जो अगला शासक आया अबू बकर, इसने 1389 से 1390 ईस्वी तक शासन किया। और जो नेक्स्ट आया नसरुद्दीन मोहम्मद, इसने 1390 से 1394 ईस्वी तक दिल्ली पर शासन किया। इसके बाद हुमायूं ने 1394 से 1395 ईस्वी तक दिल्ली पर शासन किया। और इसके बाद नसरुद्दीन महमूद शाह, जो कि तुगलक वंश का अंतिम शासक हुआ, इसने 1395 से 1314 ईस्वी तक दिल्ली पर शासन किया। चलिए अब हम जानते हैं जो तुगलक वंश का संस्थापक है उसके बारे में। तो तुगलक वंश का संस्थापक कौन है? गियासुद्दीन तुगलक, इसने 1320 से लेकर 1325 ईस्वी तक शासन किया और तुगलक वंश का ये संस्थापक हुआ। इसने ही तुगलक वंश की स्थापना की। खिलजी वंश का अंत करके इसने तुगलक वंश की स्थापना की। देखिए, इसके बचपन का नाम गाजी मलिक था। इसके बचपन का नाम गाजी मलिक था और इसने गाजी की उपाधि धारण की थी। इसने जब गद्दी पर बैठा तो उसके बाद इसने गाजी की उपाधि धारण की थी। सिंहासन पर बैठने के बाद, देखिए, इसके बचपन का नाम गाजी मलिक था। सिंहासन पर बैठने के बाद इसने अपना नाम गियासुद्दीन तुगलक रख दिया था। इसके शासनकाल में मंगोलों ने 23 आक्रमण किए। गियासुद्दीन तुगलक के शासनकाल में मंगोलों ने 23 आक्रमण किए दिल्ली पर। इसके पिता तुर्क तथा माता हिंदू, इसके पिता तुर्क तथा माता हिंदू जाट थीं। अलाउद्दीन के द्वारा, जो खिलजी वंश का था अलाउद्दीन खिलजी, इसके द्वारा भू राजस्व को बढ़ा दिया गया था। लेकिन जब यह गियासुद्दीन तुगलक गद्दी पर बैठा तो इसने भू राजस्व को फिर से कम कर दिया था। अब इसके द्वारा कुछ निर्माण कार्य भी किए गए, उनको भी हम जानते हैं। इसने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण कराया। इसने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण कराया और दिल्ली के आसपास एक नया नगर तुगलकाबाद की नींव रखी थी। देख लीजिए, नहरों का निर्माण कराया और तुगलकाबाद
तुगलकाबाद की इसने नींव रखी थी। सल्तनत काल में डाक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने का श्रेय भी गियासुद्दीन तुगलक को ही जाता है। अब इसके शासनकाल में कुछ महत्वपूर्ण युद्ध हुए जिन पर इसने विजय प्राप्त की। इसके शासनकाल में कुछ महत्वपूर्ण युद्ध हुए जिन पर इसने विजय प्राप्त की। तो वे कौन कौन से युद्ध हैं? तो वारंगल का युद्ध जिसमें इसने विजय प्राप्त की। इसके बाद तेलंगाना का युद्ध जिसमें गियासुद्दीन तुगलक की विजय हुई, जो 1324 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद तिरहुती पर इसने विजय प्राप्त की थी। और इसके बाद मंगोल विजय। इसके शासनकाल में मंगोल आक्रमण भी हुए जिन पर इसने विजय प्राप्त की। इसकी मृत्यु कैसे हुई? इसकी मृत्यु के बारे में जाने तो जब गियासुद्दीन तुगलक बंगाल अभियान से लौट रहा था, तब लौटते समय तुगलकाबाद से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अफगान में एक महल, जो तुगलकाबाद से 8 किलोमीटर की दूरी है, उस पर एक महल था। तुगलकाबाद से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अफगान गोर में एक महल में सुल्तान गियासुद्दीन के प्रवेश करने पर ही वह महल गिर गया और उसके गिरने से उसके नीचे दबकर इसकी मृत्यु हो गई थी। तो 1325 में इसकी मृत्यु हो गई थी। गियासुद्दीन का मकबरा तुगलकाबाद में स्थित है। तुगलकाबाद में इसका मकबरा है। तो चलिए देखिए, गियासुद्दीन तुगलक जो कि तुगलक वंश का संस्थापक था, इसके बचपन का नाम गाजी मलिक था और इसने गाजी की उपाधि धारण की थी। इसने कुछ निर्माण कार्य भी किए थे, जैसे सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण और तुगलकाबाद एक नए नगर की भी इसने नींव रखी थी। इसके द्वारा कुछ महत्वपूर्ण युद्ध किए गए जिनमें इसकी विजय हुई थी, जैसे वारंगल का युद्ध, तेलंगाना का युद्ध जो कि 1324 ईस्वी में हुआ था, तिरहुती का युद्ध और मंगोल विजय, है ना। और इसके बाद अब देखिए, इसकी मृत्यु हो गई थी 1325 ईस्वी में। जो अफगानपुर में महल था, उस महल के नीचे दबने के कारण इसकी मृत्यु हो गई थी और इसका मकबरा तुगलकाबाद में स्थित है। तुगलकाबाद में इसका मकबरा स्थित है। चलिए अब हम जानते हैं गियासुद्दीन तुगलक के बाद जो तुगलक वंश का शासक हुआ। गियासुद्दीन तुगलक के बाद जो तुगलक वंश का अगला शासक हुआ, देखिए अब गियासुद्दीन तुगलक के बाद तुगलक वंश का अगला शासक कौन हुआ? मोहम्मद बिन तुगलक गियासुद्दीन तुगलक के बाद दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा था। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से लेकर 1351 ईस्वी तक इसने दिल्ली पर शासन किया था। इसका मूल नाम था उलूग खां। इसका मूल नाम था उलूग खां और गियासुद्दीन की मृत्यु के बाद उसका पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक, जिसका मूल नाम उलूग खां था,
दिल्ली की गद्दी पर बैठा और गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद उसका पुत्र, जिसका मूल नाम उलूग खां था, यह दिल्ली की गद्दी पर बैठा था और मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से यह दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। देखिए, जो मध्यकालीन सुल्तान है, मध्यकालीन सभी सुल्तानों में ये जो मोहम्मद बिन तुगलक था, ये सबसे शिक्षित और विज्ञान और योग्य व्यक्ति था, विद्वान और योग्य व्यक्ति था। मोहम्मद बिन तुगलक मध्यकालीन सुल्तानों में सबसे ज्यादा शिक्षित और योग्य और विद्वान व्यक्ति था, जिसकी पुस्तक है रहला। और इस पुस्तक में उल्लेख किया गया है कि जो मोहम्मद बिन तुगलक था वह बहुत बड़ा विद्वान था, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूं। इसने अपनी राजधानी दिल्ली को बनाया। इसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट की। दौलताबाद शिफ्ट की और वापस दिल्ली शिफ्ट कर दी थी। इसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट करी थी और इसके बाद दौलताबाद से दोबारा यह दिल्ली ले आया था अपनी राजधानी को। इसके द्वारा कुछ योजनाएं चलाई गई जो कि असफल रही। इसके द्वारा कुछ योजनाएं भी चलाई गई जो असफल रही। राजधानी परिवर्तन के परिणाम स्वरूप दक्षिण में मुस्लिम संस्कृति का विनाश हुआ, जिससे अंततः बहमनी साम्राज्य का उदय का मार्ग खोला गया। देखिए, जब इसने राजधानी को परिवर्तन किया, राजधानी को दौलताबाद शिफ्ट किया, तो दक्षिण में मुस्लिम संस्कृति का विकास हुआ और इससे बहमनी साम्राज्य का उदय हुआ। इसके द्वारा कुछ योजनाएं चलाई गई जो कि असफल रहीं और जो एलेक्स्टन था, एलेक्स्टन इतिहासकार, इसने मोहम्मद बिन तुगलक को पागल घोषित किया था। जो इसने योजनाएं चलाई थी वो असफल रही थी। इस कारण से जो एलेक्स्टन इतिहासकार था उसने इसे पागल घोषित किया और इसे पागल बादशाह, जिद्दी बादशाह या फिर रक्त पिपासु भी कहा गया। पागल बादशाह, जिद्दी बादशाह और रक्त पिपासु भी कहा गया। अब इसके द्वारा कुछ कार्य किए गए। इसके द्वारा कुछ कार्य किए गए, उन कार्यों को भी हम जानते हैं। मोहम्मद के द्वारा कृषि के विकास के लिए दीवाने कोही की स्थापना की गई और उसी समय अकाल पड़ गया। सरकारी कर्मचारियों के भ्रष्टाचार, किसानों की उदासीनता, भूमि का अच्छा न होना इत्यादि कारणों से कृषि उन्नति संबंधी अपनी योजनाएं 30 वर्ष बाद इसने समाप्त कर दी थी। देखिए, जो इसने योजनाएं चलाई थी वो असफल रही। इस कारण से इसने 3 वर्ष बाद उन योजनाओं को समाप्त कर दिया था। इसे किसानों को बहुत कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराया। इसने किसानों को बहुत कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराया। अब देखिए, सांकेतिक मुद्रा प्रचलन। इसके द्वारा कार्य किए गए, तो उन कार्यों को हम जानते हैं। सांकेतिक मुद्रा प्रचलन यह 1330 ईस्वी में चलाया गया। सुल्तान की यह दूसरी विवादास्पद योजना थी जिसमें इन्होंने चांदी के टके की जगह कांसी की नई धातु द्वारा मुद्रा प्रचलित की। देखिए, चांदी की कमी होने के कारण जो मोहम्मद बिन तुगलक था, इसने कांसी के सिक्के चलाए, लेकिन बाद में इसने पुनः चांदी के सिक्के चलाए। इतिहास में पहली बार सांकेतिक मुद्रा की शुरुआत चीन से हुई थी, जबकि मंगोल शासक कुबलाई खान ने कागज सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। देखिए, सबसे पहले मुद्रा का प्रचलन कहां से हुआ था? चीन से। लेकिन सबसे पहले कुबलाई खान ने कागज की मुद्रा का प्रचलन किया था। नेक्स्ट देखते हैं हम, दोआब क्षेत्र में पुनः कर वृद्धि हुई। दोआब क्षेत्र में पुनः कर वृद्धि हुई कब? 1333 ईस्वी में। मोहम्मद तुगलक ने कर वृद्धि के साथ साथ तवाकी ए शौनघर नाम से कृषि ऋण वितरित करवाए और उनकी पुनः वापसी नहीं हुई। जो इसने कृषि ऋण उपलब्ध कराए उनकी पुनः वापसी नहीं हुई थी। कृषि व्यवस्था में सुधार।
इसके द्वारा कृषि व्यवस्था में सुधार भी किए गए। दीवाने को ही 1337 ईस्वी में जो कृषि के सुधार के लिए स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई? दीवाने कोही की स्थापना की गई कृषि सुधार के लिए 1337 ईस्वी में। इसके द्वारा 2 अभियान भी चलाए गए, खुरासन और कराचल अभियान। खुरासन और कराचल अभियान इसके द्वारा चलाए गए थे। अब देखिए, बीमार होने के कारण 20 मार्च 1414 ईस्वी को इसकी मृत्यु हो गई थी। जो मोहम्मद बिन तुगलक था उसकी 20 मार्च 1414 को मृत्यु हो गई थी बीमार होने के कारण। तो देखिए, अगला शासक कौन हुआ? मोहम्मद बिन तुगलक, गियासुद्दीन तुगलक के बाद। इसका शासनकाल 1325 से 1351 ईस्वी। इसका मूल नाम उलूग खां। इसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था, जिसकी पुस्तक है रहला, और इसमें जो मोहम्मद बिन तुगलक है उसको बहुत बड़ा विद्वान बताया गया है। अब देखिए, इसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट की थी और इसके बाद दौलताबाद से दिल्ली इसे शिफ्ट करनी पड़ी। इसके द्वारा कुछ कार्य भी किए गए, जैसे सांकेतिक मुद्रा प्रचलन, है ना। सांकेतिक मुद्रा प्रचलन, दुआब क्षेत्र में पुनः कर वृद्धि हुई। कब? 1333 ईस्वी में। सांकेतिक मुद्रा प्रचलन 1330 ईस्वी में। कृषि व्यवस्था में सुधार भी किए गए, उसके लिए दीवाने को ही स्थापित किया गया 1337 ईस्वी में। इसके द्वारा 2 अभियान चलाए गए, खुरासन और कराचल अभियान, और इसकी मृत्यु 20 मार्च 1414 में हो गई थी बीमार होने के कारण। अब देखिए, इसके बाद जो तुगलक वंश का अगला शासक हुआ उसको हम जानते हैं देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई, और यह विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नाम के हिंदू सरदारों ने मिलकर की थी। जो हरिहर और बुक्का थे, उन दोनों ने, वो हिंदू सरदार थे, उन दोनों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी 1336 ईस्वी में, और इन्होंने अपनी राजधानी हम्पी कर्नाटक को बनाया था। इसके अलावा 1397 ईस्वी में हसन गंगू नामक मुसलमान सरदार ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की, और इन्होंने अपनी राजधानी गुलमर्गा को बनाया। देखिए, बहमनी साम्राज्य की स्थापना की और इन्होंने अपनी राजधानी किसे? गुलमर्गा को बनाया। अब देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक के बाद जो अगला शासक हुआ तुगलक वंश का, वह फिरोज शाह तुगलक था। फिरोज शाह तुगलक, इसने 1351 से लेकर 1388 ईस्वी तक शासन किया था। 1351 से लेकर 1388 ईस्वी तक इसने शासन किया था। फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली व आसपास के क्षेत्रों में कई नहरों का निर्माण कराया था। देखिए, इसके द्वारा निर्माण कराए गए, तो इसने दिल्ली के आसपास के कई क्षेत्रों में कई नहरों का निर्माण कराया था। इसके साथ ही सिंचाई कर लागू कर दिया था। जो सिंचाई कर होता है उसको इसने लागू कर दिया था। फिरोज शाह तुगलक एकमात्र ऐसा सुल्तान था जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। देखिए, जो ब्राह्मण होते हैं उनसे जजिया कर वसूला था किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। यह पहला ऐसा सुल्तान बना था, यह पहला ऐसा सुल्तान था जिसने ब्राह्मणों से जजिया कर वसूला था। अपने बड़े भाई जूना खां की याद में इसने जौनपुर नामक शहर बनाया, जिसे इतिहास में सिराज हिंद के नाम से जाना जाता है। सिराज ए हिंद के नाम से जाना जाता है, और यह सिराज हिंद के नाम से जाना जाता है जौनपुर को। और यह शहर की स्थापना इसने किस लिए की थी? अपने भाई की याद में, अपने भाई जूना खां की याद में करवाई थी। इसने 300 नगरों की स्थापना करवाई थी। इसने
फिरोज शाह तुगलक ने लगभग 300 नगरों की स्थापना करवाई थी। अब देखिए, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा कुछ विभाग स्थापित किए गए, उन विभागों को भी हम जानते हैं। दीवान बंदरगाह जो गुलाम विभाग था, दीवान ए बंदरगाह जो गुलाम विभाग था। इसके बाद दीवान खैरात जो दान विभाग था। दीवान खैरात जो कि दान विभाग था। देखिए, अपने कल्याण कार्यों के अंतर्गत फिरोज ने एक रोजगार दफ्तर एवं मुस्लिम अनाथ स्त्रियां, विधवाओं, लड़कियों के सहयोग के लिए दीवान खैरात नाम का विभाग स्थापित किया, जो कि दान विभाग के नाम से जाना गया। इसके बाद दीवान इस्तेहाक, दीवान इस्तेहाक नाम का विभाग इसने स्थापित किया, जो पेंशन विभाग हुआ। जो पेंशन विभाग के नाम से जाना गया। इसके बाद इसने दीवान ए रोजगार नामक विभाग स्थापित किया। दीवान ए रोजगार नामक विभाग स्थापित किया, जो रोजगार विभाग के नाम से जाना गया। इसके बाद इसने दार उल शफा नाम का एक विभाग स्थापित किया। सफा का अर्थ होता है जीवन का अंतिम किनारा, जीवन का अंतिम भाग। राजकीय अस्पताल का इसने निर्माण कराया था, जिसमें गरीबों का मुफ्त इलाज किया जाता था। जो दार उल सफा था वह अस्पताल विभाग से, स्वास्थ्य विभाग से है, और इसमें गरीबों का मुफ्त में इलाज किया जाता था। इसके बाद जो अगला विभाग इसने स्थापित कराया, दीवान इमारत। दीवान ए इमारत जो स्थापत्य कला के नाम से जाना गया। स्थापत्य कला के नाम से जो जाना गया। अब देखिए, इसने जियाउद्दीन जियाउद्दीन बरनी और शम्स-ए सिराज अफीफ को संरक्षण प्रदान किया था। किसे? जियाउद्दीन और शम्स-ए सिराज अफीफ को इसने संरक्षण प्रदान किया था, और सितंबर 1388 में इसकी मृत्यु हो गई थी। सितंबर 1388 में इसकी मृत्यु हो गई थी। हौजरवास परिसर दिल्ली में इसे दफनाया गया था। हौजरवास परिसर दिल्ली में इसे दफनाया गया था। देखिए, तुगलक वंश का अगला शासक कौन हुआ? मोहम्मद बिन तुगलक के बाद फिरोज शाह तुगलक, जिसने 1351 से 1388 ईस्वी तक शासन किया। इसके बाद इसने एक शहर की स्थापना करवाई अपने बड़े भाई जौन खां की याद में। तो जौनपुर शहर की स्थापना करवाई, जिसे सिराज-ए-हिंद के नाम से भी जाना जाता है। इसने लगभग 300 नगरों की स्थापना कराई थी। इसके द्वारा विभाग स्थापित किए गए, दीवान बंदरगाह जिसे गुलाम विभाग का नाम दिया गया, दीवान खैरात जिसे दान विभाग का नाम दिया गया, दीवान इस्तेहाक जिसे पेंशन विभाग कहा गया, और दीवान रोजगार जिसे रोजगार विभाग कहा गया। दार उल सफा जो अस्पताल विभाग, स्वास्थ्य विभाग था, उसमें गरीबों को मुफ्त में इलाज करवाया जाता था। यह स्वास्थ्य विभाग का नाम दिया गया से। दीवान इमारत स्थापत्य कला का नाम दिया गया। अब देखिए, इसने जियाउद्दीन बरनी और शम्स-ए सिराज को संरक्षण प्रदान किया था, और इसकी मृत्यु सितंबर 1388 ईस्वी में हो गई थी, और इसे हौजरवास परिसर दिल्ली में दफनाया गया था। तो चलिए, अब हम जानते हैं कि इसके बाद जो तुगलक वंश का अगला शासक हुआ वह कौन?
जो तुगलक वंश का अगला शासक हुआ उसके बारे में हम जानते हैं। तो मोहम्मद खान अगला शासक हुआ फिरोज शाह के बाद। 1388 में यह 1388 ईस्वी में यह तुगलक वंश दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा था। फिरोज की मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत के कुछ दिनों के लिए मोहम्मद खान ने दिल्ली में शासन किया। देखिए, जो फिरोज खान था उसकी मृत्यु के बाद मोहम्मद खान ने दिल्ली पर कुछ दिन शासन किया और कुछ दिनों बाद इसकी हत्या हो गई थी। अब इसके बाद अगला शासक कौन हुआ? तुगलक वंश का अगला शासक हुआ गयासुद्दीन तुगलक शाह द्वितीय। गयासुद्दीन तुगलक शाह द्वितीय इसके बाद अगला शासक हुआ और उसने 1388 से लेकर 1389 ईस्वी तक शासन किया। मोहम्मद खान की मृत्यु के बाद गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली की गद्दी पर बैठा, जो फिरोज शाह तुगलक का पोता था। इसने लगभग 5 महीनों के अल्प शासन के बाद, इसने 5 महीनों का शासन किया। 5 महीनों के अल्प शासन के बाद इसकी हत्या हो गई थी। देखिए, अब अगला शासक कौन हुआ गयासुद्दीन के बाद? अबू बकर। अगला शासक हुआ दिल्ली सल्तनत का तुगलक वंश का अगला शासक हुआ अबू बकर। इसने 1389 से लेकर 1390 ईस्वी तक शासन किया। अबू बकर ने 1389 से लेकर 1390 ईस्वी तक शासन किया। इसके गयासुद्दीन के बाद अगला शासक कौन हुआ? अबू बकर। इसने 1389 से 1390 ईस्वी तक शासन किया। गयासुद्दीन तुगलक शाह द्वितीय की मृत्यु करके फरवरी 1389 ईस्वी में जफर खां के पुत्र अबू बकर स्वयं सुल्तान बन गया था। देखिए, अबू बकर ने गयासुद्दीन की हत्या कर दी थी, गयासुद्दीन तुगलक शाह द्वितीय की हत्या कर दी थी और स्वयं गद्दी पर बैठ गया था, जो जफर खां का पुत्र था। यह स्वयं सुल्तान बन गया था। ठीक है, अब इसके बाद अबू बकर के बाद अगला शासक हुआ नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक इसने 1390 ईस्वी से लेकर 1394 ईस्वी तक दिल्ली पर शासन किया। दिल्ली के कोतवाल, मुल्तान, समाना और लाहौर के अख्तदारियों ने मोहम्मद शाह के सहयोग से नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक को मोहम्मद शाह के सहयोग देकर 1390 में अबू बकर को गद्दी से हटा दिया था और नसरुद्दीन मोहम्मद शाह गद्दी पर बैठ गया था। अबू बकर को इसने गद्दी से हटा दिया था और यह स्वयं गद्दी पर बैठ गया था। इसने 90 से लेकर 94 ईस्वी तक शासन किया। 1390 से लेकर 1394 ईस्वी तक इसने दिल्ली पर शासन किया। देखिए, अब इसके बाद नसरुद्दीन मोहम्मद शाह के बाद जो दिल्ली सल्तनत का अगला शासक हुआ, गुलाम वंश का जो अगला शासक हुआ जिसने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया, वो कौन हुआ? हुमायूं। हुमायूं ने 1394 ईस्वी से लेकर 1395 ईस्वी तक शासन किया। देखिए, हुमायूं नसरुद्दीन मोहम्मद शाह का पुत्र था और इसने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया लगभग 3 माह। लगभग 3 महीनों तक इसने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। इसके बाद जो तुगलक वंश का अगला शासक हुआ, या फिर कहें तुगलक वंश का अंतिम शासक हुआ, वह नसरुद्दीन महमूद शाह हुआ। नसरुद्दीन महमूद शाह इसने 1395 से लेकर 1414 ईस्वी तक शासन किया। 1395 से लेकर 1414 ईस्वी तक इसने दिल्ली पर शासन किया। नसरुद्दीन महमूद शाह
तुगलक वंश का अंतिम शासक था? मैं पहले भी आपको बता चुकी हूं कि पिछली वीडियोस में भी मैंने आपको बताया कि संस्थापक, किस वंश का संस्थापक कौन है और किस वंश का अंतिम शासक कौन है, इनको आप बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार करिएगा, क्योंकि अक्सर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मार्च 1394 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत का शासक महमूद शाह बन गया था। देखिए 1394 ईस्वी में, 1394 ईस्वी में महमूद शाह, नसरुद्दीन महमूद दिल्ली सल्तनत का शासक बन गया था। और 1398 ईस्वी में तैमूर लंग नामक तुर्क आक्रमणकारी का आक्रमण होता है। देखिए नसरुद्दीन महमूद शाह के शासनकाल में 1398 ईस्वी में जो तैमूर लंग नामक तुर्क आक्रमणकारी था, उसका आक्रमण होता है और 1414 ईस्वी में नसरुद्दीन शाह की मृत्यु हो जाती है। 1414 ईस्वी में नसरुद्दीन शाह की मृत्यु हो जाती है, जिससे तुगलक वंश का अंत होता है। 1414 ईस्वी में महमूद शाह की मृत्यु हो जाती है, जिससे तुगलक वंश का अंत होता है और सैयद वंश का उदय होता है। तो अब हम अगली वीडियो में सैयद वंश को डिस्कस करेंगे। हमने तुगलक वंश को आज की वीडियो में डिस्कस कर लिया है। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता है। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें।